सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और सबसे मुकद्दस किताब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको हर तरह के बदलाव से महफूज रखा है और इसका जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अगर अल्लाह ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो इसका भी वही हाल होता जो बाकी आसमानी किताबों का हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश में हुए कुरान पाक का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं, जिसमें एक हिंदू लड़की ने कुरान पाक को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, लेकिन इसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कुरान पाक से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में एक नावेद नाम का मुसलमान लड़का रहता था, जो कि एक ऑफिस में काम करता था। उसी ऑफिस में काम करने वाली एक हिंदू लड़की से उसको प्यार हो गया। उस लड़की से वो दिलो जान से मोहब्बत करने लगा था। धीरे धीरे वो लड़की भी नावेद को चाहने लगी थी। फिर उन दोनों की मोहब्बत का ताल्लुक इतना ज्यादा बढ़ा कि वो दोनों महसूस करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए अब हमको आपस में शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद नावेद एक दिन लड़की के घर गया और उसके वालिद से बात की। नावेद लड़की के बाप से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं और साथ ही आपकी बेटी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो यह सुनकर लड़की के वालिद ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी शादी हो जाएगी, मगर इसके लिए हमारी एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुम्हें पता है कि हम हिंदू धर्म से हैं और तुम मुसलमान हो, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान घर में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना दीन इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म कबूल करना होगा, और साथ ही आपको अपने वालिदैन से ताल्लुक भी तोड़ना पड़ेगा। मतलब कि शादी के बाद में कभी भी आप अपने घर पर नहीं जाओगी। अगर आपको हमारी यहाँ सब शर्तें मंजूर हो तो फिर हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ में करने के लिए तैयार हैं। नावेद उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अल्लाह के इस बंदे ने उनकी तमाम शर्तें कबूल कर ली। अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया, अपने दोस्त अहबाब से नाता खत्म कर लिया, अपने घर बार से रिश्ता तोड़ लिया, और यही नहीं, उसने सबसे प्यारा दीन इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया। अब तो वो उनके माहौल में ही जिंदगी गुजारने लगा था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में उन दोनों की शादी भी हो गई। अब इधर नावेद के घर वाले, उसके गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश भी करती, मगर यह उनसे मिलने से भी घबराने लगा था। अगर नावेद कभी अपने किसी को देख लेता था तो यह उनसे दूर भाग जाता था। बिल आखिर सब लोग थक हार कर बैठ गए और कहने लगे कि उसके दिल पर मोहर लग गई है। तो किसी ने कहा कि वो मुर्दार हो गया है, तो किसी ने कहा कि उसने जहन्नुम खरीद ली है। इस तरह से हर कोई अपनी अलग अलग बात कहने लगा। इस तरह से फिर 3-4 साल नावेद के इसी हाल में गुजर गई, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त अहबाब, माँ बाप सबकी यादात से भी निकलने लगा था। लेकिन एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल रही थी, तो इमाम साहब ने देखा कि वो लड़का पहले से ही मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मस्जिद का दरवाज़ा खुलते ही उसने वजू किया और फिर मस्जिद में नमाज की सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब उस लड़के को मस्जिद में देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि मस्जिद के इमाम साहब भी उस लड़के की कहानी से अच्छी तरह से वाकिफ थे। खैर, इसके बाद में इमाम साहब ने सबको नमाज पढ़ाई और फिर उस लड़के को लेकर अपने कमरे पर चले गई। वहां पर जाकर इमाम साहब ने मोहब्बत से उस लड़के से पूछा कि आज तो बड़े दिनों के बाद में आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। तो यह सुनकर फिर उस लड़के ने अपनी तमाम बातें बता दी। उस लड़के ने बताया कि इमाम साहब, मैंने उस हिंदू लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ जाया कर दिया था। लेकिन मैं जिस घर में रहता था उस घर में मैंने अल्लाह की किताब कुरान पाक को रखा हुआ था। जब मैं कभी कमरे में आता जाता तो मेरी नज़र उस कुरान पाक पर पड़ जाती और उसकी बरकत से मेरे सब काम आसान हो जाते। यह देखकर मैं मेरे दिल ही दिल में सोचा करता था कि यह मेरे रब का कलाम पाक है, यह मेरे अल्लाह का कुरान है, यह मेरे घर में मौजूद है। और साथ ही मैं अपनी नफ्स को मलामत भी करता था। इमाम साहब, अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहा करता था कि मैंने जिस रब का कलमा पढ़ा है उससे मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी कुरान पाक अब भी मेरे घर में रखी हुई है। इस तरह से करते करते फिर 4 साल गुजर गई। एक दिन हर रोज की तरह मैं अपने घर आया और उसी जगह पर मेरी नज़र गई जिस जगह पर कुरान पाक रखी हुई थी, लेकिन मुझे वो कुरान पाक वहाँ पर नजर नहीं आई। यह देखकर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, वो अब कहाँ पर है। तो उसने कहा कि आज मैंने पूरे घर की सफाई की है, इसलिए आज मैंने सब गैर जरूरी चीज़ों को घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा कि क्या उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है, तो उसने कहा कि जी हाँ, मैंने उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है।
इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मेरी नजरों के सामने जहन्नुम के नज़ारे घूमने लगे। सदीद आग और उसमें लटके हुए जहन्नुमी दिखाई देने लगी। यह देखकर मैं कांप सा गया, इसलिए फिर मैं फौरन ही घर से बाहर कूड़े के ढेर पर गया और वहां पर जाकर कुरान पाक को उठा लिया और उसको चूमने लगा और कुरान पाक को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर फिर मैं अपने घर के अंदर वापस आ गया। जब मेरी बीवी ने देखा कि मैं उस किताब का बहुत ज़्यादा एहसास और एहतराम कर रहा हूँ तो वो मुझसे पूछने लगी कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जो इस किताब को कूड़े के ढेर से तुम वापस ले आए हो। फिर उसने देखा कि वो किताब अरबी ज़बान में लिखी हुई है तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, इसका कोई ना कोई ताल्लुक इस्लाम धर्म से ज़रूर है। यह देखकर फिर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि या तो इस घर में अब यह किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसके बारे में आज और अभी फैसला करना होगा। इमाम साहब, जब मेरी बीवी ने ऐसा कहा तो अब मेरे लिए यह जिंदगी का एक अजीब वक्त था, इसलिए मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए यह सब कुछ तो कर लिया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज अगर फैसला गलत कर लिया तो तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ में रहना चाहता है या फिर इस लड़की के साथ में। जब मैंने अपने दिल से यह पूछा तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी दूर नहीं होना चाहता हूँ। इसलिए इमाम साहब, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया और फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ लिया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए एक पक्का मुसलमान बन गया हूँ। यह सुनकर इमाम साहब कहने लगे, ए शख्स, यही तो मोहब्बत इलाही है। अगर इंसान के दिल में मोहब्बत इलाही हो तो इंसान कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है, और अगर कभी कुछ गलत करना भी चाहे तो मोहब्बत इलाही उसको गलत काम करने से बचा लेती है।